नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको रिच फीस के बारे में बताएंगे। और टी शर्ट हम आज से हमारा पहला क्लास फर्स्ट क्लास है टी शर्ट का। ये हमारा आपको टूल दिख रहे हैं। रिच पीस अदर पीसों के मुकाबले अलग है और उसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको। आपको कुछ नहीं है, ये सारे हमारे टूल हैं। इस टूल में आपको ये सारे डिफरेंट डिफरेंट की तरह के आपको दिखेंगे। मैं जैसे जैसे काम करूंगा वैसे वैसे उस टूल के बारे में आपको बताता रहूंगा। अगर मैंने एक एक टूल के बारे में बताऊंगा तो ये पूरी वीडियो आपकी टूल को बताने में ही चली जाएगी। हम आपको टूल भी बताएंगे, बकायदा आपको उस टूल से क्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा टेबल होता है जिसपे हम अपना पीस बनाएंगे, जैसे कि आप ऑप्टिटेक हुआ या आपका टूका हुआ या कोई अदर सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही ये भी सॉफ्टवेयर उसी तरह के कंडीशन में काम करता है। यहाँ पे आप ऊपर देखिए, आप अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं। यहाँ फाइलें हैं, एडिट है, पैटर्न है, साइज है, ग्रेडिंग ग्रेडिंग सब इसमें ऐड होती है। आप इसके द्वारा आप कोई भी पैटर्न कहीं का भी हो, किसी भी डिजाइनर का हो, वो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। अब मैं इतने दिनों से इसमें काम कर रहा हूँ, 5 साल से, मैं आपको बता सकता हूँ ये सॉफ्टवेयर कितना इजी है और बहुत ही इजी तरीके से काम करता है। सबसे पहले जैसे कि आप टूका में राइट क्लिक करके आप पेज लेते थे। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट पे आप ये जो दे रहे हैं पेंसिल, जो पेंसिल का मार्क है, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये आपके हाथ में ये पेंसिल आ गई। आप इससे है ना राइट बटन दबा के ऐसे करके आप खींच लीजिए। इसमें आपको एक पीछे वो आएगा और आगे आपको एक डैशबोर्ड पे दिखेगा। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। सपोज के तौर पे हम डालते हैं टी शर्ट की लेंथ डालते हैं 24 और टी शर्ट की हिप के अकॉर्डिंग हम डालेंगे ये 40 का फोर्थ भाग हुआ 10 डाल दिया और हमने इसको क्लिक कर दिया। ये हमारा एक पेपर यूज हो गया। इसके आधार पे हम पेपर के आप मैं आपको इजी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आप गाइडलाइन लीजिए, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। उससे आपको आसानी से आपको पता चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसमें आप अपनी वैल्यू डाल दीजिए। सपोज के तौर पे हमें टी शर्ट में हम ड्रॉप शोल्डर 1.5 इंची करते हैं। उसके आधार पे मैं एक रफली मूवमेंट बता रहा हूँ। अभी मैं आगे जब बताऊंगा तो आपको मेजरमेंट सीट के अकॉर्डिंग, मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी काम करवाऊंगा आपसे और मैं करूंगा। सॉरी, उसके लिए ये ओके कर दिया। ये हमारा सॉरी ये गलत हो गया, वैल्यू गलत भी डल गई है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप -1.5 इसको करके इंटर कर दीजिए। ये हमारा 1.5 इंची डाउन हो गया। अब यहाँ से आप जैसे कि ये हमारी पेंसिल है, ये हमने पेंसिल की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ये देखिए आपको यहाँ पे एक चीज और भी दिख रही होगी। यहाँ पे आप देखेंगे से इसके अकॉर्डिंग एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको एक मिनट, ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे एक, ये देखिए ये वैल्यू बन बन रही है। इसका मतलब है से ये कितने पॉइंट पे उसको मार्का कर रहा है। आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं सर आपकी वैल्यू सही डली है कि नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपनी वैल्यू को कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू का। यहाँ पे हम डाल देते हैं, पहले हम बैक बनाएंगे तो बैक का हम डालते हैं 500 1.8। ठीक है, ये हमारा 500 होता है। आप चाहे तो हाफ भी कर सकते हैं, हम हाफ ही कर देते हैं 1 सॉरी 0.5। ठीक है, ये आपका गलत डल रहा है क्योंकि इसमें बटे का ज़्यादा यूज होता है, तो 1/2 डालते हैं, इसमें सही आएगा। अब हम इसमें हमने ओके कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ये आपको बता रहा है इतनी वैल्यू डल चुकी है इसमें।
अब हम यहाँ पे ये देखिए आपका फिर से ये वैल्यू दिखा रहा है कि आप ये कितने पे विड्थ पे मारना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे, 3 इंची हमारी विड्थ होती है, तो 3 इंची पे हम इसको मार देंगे वैल्यू। यहाँ पे हम इसका हम डाल देंगे 3.3 इंची। ठीक है, ये हमारी होगी बैक गला। अब इसके बाद हमें आगे ये हमारा आगे हम इसको यहाँ से ये हमने फिर पेंसिल लिए और इसके बाद हमने कंधे की शोल्डर विड्थ, हमने शोल्डर के लिए एक सॉरी इसके लिए हमें पहले एक ग्रे लाइन ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे हम कितने पे डाल रहे हैं। यहाँ से मैं आपको इस शॉर्टकट के बता रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी काम करने में आसानी हो जाती है, आपके लिए मैंने इसीलिए कर दिया है ताकि आप इसमें डाल सकें। हम शोल्डर ले रहे हैं 15, 15 का हाफ हुआ 1.5। ठीक है, हमने ओके कर दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई और ये हमने शोल्डर ड्रॉप भी कर दिया 1.5 इंची। अब हम फिर राइट क्लिक करेंगे, पेंसिल ले लेंगे, पेंसिल आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ आपको डालनी पड़ती है, मैं आपको उसके बारे में किसी और क्लास में बता दूंगा, आप वहाँ से डाल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ गए, इसमें हमने क्लिक कर दिया, ये हमारी हो गई लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी शोल्डर ड्रॉप हो गया, शोल्डर कितने पे आएगा। अब यहाँ से हमें फिर हम यहाँ से 9 पे ले लीजिए, हम 9 पे ले रहे हैं आर्मोल स्टेट। आर्मोल स्टेट आपको 9 पे, बाकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। 1.29 ओके, ये आ गया हमारा 9। फिर राइट क्लिक किया, पेंसिल लिया और यहाँ से हम यहाँ पे गए वैल्यू पे, हमने ये इसको कर दिया क्लिक, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमने एक गलती कर दी है, सॉरी, कंट्रोल जेड दबाना है। इसमें हमने एक गलती कर दी, इसकी हमने चेस्ट हमने 36 लेनी थी, हिप के अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट चार्ट बनाया है, चेस्ट हमें 36 लेनी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 36, एंटर दबाएंगे, ये आ गया हमारा 36। राइट क्लिक किया और यहाँ से हम गए, यहाँ हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी और इसके बाद हमने ओके कर दिया। अब आप चाहो तो एक और ग्रे लाइन ले लो ताकि कमर की आप सेव ले सको। कमर हम डालेंगे 16 इंची पे, 16 का हो गया, 16 माइनस माइनस करेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारे 16 पे आ गया। फिर राइट क्लिक किया, हमने फिर पेंसिल ले ली और यहाँ से हम 16 पे स्ट्रेट ही ले जाएंगे, ये हल्का सा हमें कर्व करना था मगर कोई बात नहीं, और यहाँ से हम यहाँ मिला देंगे, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक चीज होती है, ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान से ही आप इसको शेप दे सकते हो, और कोई टूल नहीं होता, ये तीर का निशान का, जैसे उसमें ऑप्टिटेक में मूव मूव टूल से ही आप कर्व दे सकते हैं, इसमें ये नहीं होता, इससे यही दिया जाता है। यहाँ से उठा देंगे थोड़ा सा, ताकि चाहे आपके पास यहाँ 50 पैटर्न होंगे जिसपे ये आपका जो होता है माउस क्लिक करेगा वही होगा, इस पे आप चाहेंगे करना नहीं हो पाएगा। जिस पे ये येलो आप चाहे तो इसका चेंज कर सकते हैं ताकि होगा। और दूसरा, इसमें भी आप अलग से पैटर्न में नाम वाम सब ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप उसमें अलग कोई वैल्यू डालेंगे, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण आपको भी लगेगा। सुनिए, हम इसका अब इसमें एक चीज़ और हमने छोड़ दी थी, इसमें अभी बताता हूँ आपको। इसमें हमने बैक फ्रंट सेम ही रखा है, और कभी भी बैक फ्रंट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, आर्मोल की दोनों की अलग होती है। ये इसमें क्लिक हो जाता है थोड़ा बहुत कहीं माउस, ये हो गया, इसमें डबल क्लिक करके हमने इसको कर दिया। अब इसमें हम फ्रंट का थोड़ी सी वैल्यू कम करनी है, तो वैल्यू कम करने के लिए हमें ये रहा हमारे पास, और ये इससे क्लिक करेंगे और ये देखिए हल्का सा ये करेंगे, हल्की सी
शेप शकल अपने हिसाब से रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, तो इसीलिए आप चाहें तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। और ये हमारा हो गया, सॉरी गलत हो गई, हमने गलत कर दिया है, इसीलिए हमें इसमें जाना था, हमें थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम अभी करते हैं इसको ठीक। इसको हमने माउस से दबाया, क्लिक किया, इसको दबा के नीचे लेके आइए और इसको इसको भी क्लिक कर दीजिए। ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको क्लिक किया, ये दोनों हो गए हमारे अलग। अब हमें इसमें एक है भाई आर्मोल, हमें कैसे पता चलेगा से हमारे आर्मोल के हिसाब से हम उसको हमें डालें। एक इसमें मेजरमेंट टू वो होता है, ये देखिए आप, कंपास लेंथ लिखा हुआ है आर के हिसाब से, आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी मैंने ऐड कर रखा है, ये वाला इंची टेप होती है, इसको आप लीजिए, इसको आप जैसे एक बार को ऐसे करेंगे तो ये आपको वैल्यू दिखा देगा ये, और इसी इसमें यहाँ भी करेंगे तो ये दोनों को टोटल करके दिखा देता है कि कितना आपकी आ रहा है। इसमें आपको दिखा रहा है 18.27, यानी कि 7.25 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो इसी हिसाब से आपको आर्मोल की रखनी है। तो हम आर्मोल, हम टी शर्ट बना रहे, तो टी शर्ट में हमारा शॉर्ट में होता है छोटा आर्मोल बनता है, तो हम पहले आर्मोल के लिए फिर पेंसिल लेंगे और बाजू की लेंथ हम रख लेंगे 9 इंची, 9, और बाइसेप हम रख लेंगे 13, 13 का हाफ हुआ 6.5, एंटर, ओके। अब यहाँ से हमें सबसे पहले बाइसेप का, हमें आर्मोल हमेशा हम रखते हैं 5 इंची, 5 इंची या 4.5 भी रख सकते हैं, 4.5 भी रख सकते हैं, मगर हम 5 इंची ही रखेंगे क्योंकि इतना होता है बाइसेप, -5, एंटर, ये हो गया। अब यहाँ से लेके आइए, ये माउस को यहाँ लेके जाइए, ठीक है, तो लग रहा है थोड़ा टेढ़ा कर दिया है मैंने, इसीलिए मैंने माउस को लेके, इसके तो बाइसेप में दिक्कत हो जाएगी। बाइसेप थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और हमें बाइसेप का तीसरा भाग रखते हैं, तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर में हम लिखते हैं 6.5 भाग 3, ये हो गया हमारा 2.16, इसको हम गुना करेंगे 2 से, तीसरा भाग चाहिए तो 2 से गुना करके हमारा होगा 4.3, ये हमारा तीसरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये करेंगे, इंटर दबाएंगे, यहाँ हम लिख देंगे 4.33, इंटर, ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बाइसेप उठानी है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यूं करके हम डाल देते हैं, बाद में हम इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाजू की शेप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए हमारी ये बाजू बन गई। हम चाहेंगे इसको हम ट्रेस कर लें, तो यहाँ से ये किया, क्योंकि बिगर ट्रेस किए हुए ये नहीं निकल सकता,
ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने हिसाब से ही काम करता है, तभी ये बना के देगा आपको, ऐसे नहीं देगा। क्योंकि ये कम सॉफ्टवेयर ऐसा है, जैसे लगता है आपने पेपर लिया है, पेपर में निशान लगा के आप उसको कैंची से काटेंगे जब तक वो नहीं निकालेगा। इस ये आपका यही हो जाता है, इस टूल में यही एक है। आप देखिए मैंने एक तरफ की बाजू तो बना दी है, अब दूसरी तरफ की बाजू बनाने के लिए कंट्रोल सी दबाइए और कंट्रोल बी, ये डबल कॉपी हो गई। आप इसको आगे का जो ऑटोमेटिक होता है आर्मर आपका आधा इंची 3 सूत या आधा इंची कम होता है, ये जो होते हैं जिसे हम शुद्ध भाषा में कहते हैं हाला, आगे का कम काटा जाता है, जिससे कि उसकी जो हमारी ये आगे फ्रंट पे झोल ना आए और फिटिंग सही आए। अब बैक का हमेशा आधा इंची बड़ा होता है, तो इसीलिए इसको हम सेप दे देंगे, आगे आगे कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा दबा देंगे ताकि सेप ले ले। अब हम उठा के यहाँ लेके जाते हैं ताकि हमें ये पता चले तो ये बैठी है कि नहीं। हाँ सही बैठी हुई है। इसको थोड़ा सा और हल्का सा चाहे तो हल्का सा और नीचे लेके आएंगे ताकि इसकी वैल्यू अच्छी लगे। साफ सुथरा बनना चाहिए, आप चाहे जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा बनाइए, साफ सुथरा बनाइए और सही बनाइए, सही बनाइए ताकि आपको किसी को ये ना लगे कि आपने बेकार चीज बनाई है, बेकार चीज ना लगनी चाहिए, अच्छी बनाइए। ये है, इसको हम उठा के यहाँ ले गए। अब देखिए ये जो ऊपर वाली बाजू है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, हमारी एक बाजू को हम सेटिंग करेंगे सही ढंग से लाने की। देखिए इसका जो वैल्यू है ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर दिख रहा है, तो इसको हम इसको आप थोड़ा सा दिक्कत करी कर देता है कभी कभार हमारे साथ। सबसे पहले हमें सेव करनी पड़ेगी, सेव नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं इसको लिख देता हूँ 60, ठीक है, सेव कर लेते हैं, उसके बाद होगा तो परेशान नहीं करेगा हमें। थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर रहा है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, वो मैंने अभी माउस का ही कमी हो जाती है, कभी कभार माउस दिक्कत करने लगता है। अब देखिए अब मेरी बाजू सही दिख रही है, अब मैं चाहूँगा तो इसको आराम से निकाल सकता हूँ और फिर उसके बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे एक जॉइंट टूल होता है, इसमें से आपको मैं दिखा देता हूँ पैटर्न जॉइंट। ये देखिए इसको क्लिक करेंगे, 1 मिनट में आपको इसका ट्रायंगल पॉइंट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाजा पता चल जाए ये कैसे है। ये जॉइंट पॉइंट, इसका जो है ये जॉइंट पॉइंट आपका ये है, ये जॉइंट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग आप जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम कर देते हैं, ये रही हमारे, हमने यहाँ से ले लिया जॉइंट पॉइंट, ठीक है। ये हमने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ये हमारा हो गया जॉइंट, ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। सॉरी, उसके लिए एक मैंने गलत टूल ले लिया था। और हम इस पे जाएंगे और इसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, ये हमारा हो गया जॉइंट पॉइंट, ये हमारी होगी स्लीव। अब हम इसका नेक का रिब जो होता है हम रिब बनाएंगे। रिब बनाने के लिए हमें इसमें हम इसकी विड्थ नापेंगे, विड्थ वही इंची टेप आप लीजिए, कंपास लीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। ये बहुत आसान होता है, इसका एक ही बार में टोटल कर देता है आपको कितना विड्थ होगा इसका। क्लीन कर लीजिए एक बार को, ये हमारा ग्रीन कलर दिख रहा है, ये पूरा शो कर रहा है। अब हम
इस पे गए, इस पे हम शो कर दिए। अब हमें ये बता रहा है कि कितनी इसकी विड्थ है। हमारी इसकी विड्थ बता रहा है ये 7.6। अभी थोड़ी सी ये अगर हम राउंड में देखें तो टी शर्ट की जो हमारा वो होता है गोल, कम से कम सर जितना घुस जाना चाहिए। तो ये 7 और 7.25, 7 दूनी 15 इंची होगा, कम से कम 18 इंची तो होना चाहिए। 22 इंची का हमारा सर होता है। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और आगे वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना है और इसमें हमें इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। ये देखिए, अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे, ये देखिए, आप इसमें अगर आप वैल्यू डालेंगे तो आपकी ये चीज पॉइंट है ये बढ़ाएगी। और आप अगर इसकी जगह आप इसमें वैल्यू डालते हैं इसमें, तो आपकी ये जो है प्लस माइनस प्लस इसमें करेगी। हम इसमें वैल्यू डालेंगे। हम वैल्यू डालने के लिए पहले इसको जो हमने ये किया है इसमें क्लिक करेंगे। अब हम वैल्यू डालेंगे इसमें। वैल्यू हम डालते हैं एक, कम से कम 1 इंची माइनस कर देते हैं, टोटल 1 इंची। इंटर किया। अब ये थोड़ी सी शेप शक्ल बिगड़ गई है, हमें थोड़ा सा इसमें से हल्का सा अपने हिसाब से थोड़ा सा हमें रखना है। हम इसको खोल के पहले, ये हमारा फोल्डिंग टूल होता है, फोल्ड करके खोल के हम देख सकते हैं। खोल के आप देख लीजिए पीस में कोई शेप शक्ल तो नहीं खराब हो रही। ये बैक में भी देख लीजिए आप। और उसके बाद आप इसको अब ये रही। अब हम दोबारा जाएंगे इंची टेप पे, इस पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इस पे क्लिक किया, नहीं नहीं कुछ ज्यादा दिखा रहा है ये हो रहा है। ये हमें सिर्फ यहाँ का चाहिए, तो ये हो गया, क्योंकि थोड़ा दूर से लेते हैं तो कुछ ज्यादा ही होता है। और इस पे क्लिक किया, ये हमें दिखा रहा है टोटल 8 पॉइंट। इसमें से थोड़ी सी गले की हमारी शेप खराब है, पहले हम शेप ठीक करते हैं, उसके बाद हम आगे इसमें चलेंगे। शेप ठीक करने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें से सुधार देना पड़ेगा। ये हो गया, दोबारा गए, ओके किया, और इसको भी हम ओके कर देते हैं। ये दोनों को हमने ओके कर दिया और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया, ये हमारा हो गया 8.15, यानी कि 8 दूनी 16, 60.30, यानी कि 60.30 हो गया। तो 30 भी सही है, क्योंकि होजरी का होता है, इतना आपको चल जाएगा। तो आप इसमें से कुछ नहीं करना आपको। आप फिर लीजिए पेंसिल टूल, इसमें से आप यहाँ पे ऐसे कीजिए, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। हमारा रिब होती है ½ इंची, तो आधा आधा इंची हो, ½ इंची की हमारी रिब हुई, तो हमारी हुई 0.5। सॉरी, इसमें तो हमारे को लेंथ देनी है, तो 60.30 है, तो 60 हम रखेंगे, क्योंकि वो खींचने के बाद वैसे ही बढ़ जाती है। और इसमें हम डाल देंगे हम हाफ, तो 0.5। ओके किया और ये हमारा बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंची वाले टूल से जाके इसको क्लिक करेंगे। जब तक नहीं करेंगे इसकी वैल्यू नहीं बताएगा और ये नहीं निकलेगा। ये चीज एक याद रखिएगा, इसमें यही एक पंगा होता है। ये एक तरह का कागज है, जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं करेगा। Ctrl Z दबाइए, ये आपका निकल चुका है, ये हमारा आ गया एक वैल्यू। अब हम इसको हम निकालते हैं इससे। राइट क्लिक कीजिए और इसको हम लेके आते हैं अपने पीस के पास, यहाँ ले आते हैं और हम इसको खोल देते हैं।
फोल्डिंग टूल से आप खोलेंगे, रात के फोल्डिंग टूल से आप इसको खोलिए और इसमें आप खोलने के बाद आप इसमें डाल दीजिए। और ये हमारा मेजरमेंट टूल होता है, इससे हम छोटा कर सकते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर क्लिक हो जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो सके। साफ साफ आ जाए, साफ साफ आ जाए और सही आ जाए। ये देखिए, इसमें आप आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, हम इसको, अब ये हमारा पूरा पीस बन चुका है। हम इसको आप चाहे बाकी जो हमारे टूल है, वेस्टेज है जो हमारे होते हैं, हम इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। ये हो गई, डिलीट हो गई। ये भी आपका चाहो तो ये भी डिलीट कर दो। ये हमारा पूरा पैटर्न क्लिक हो गया। हम ये पैटर्न को यहाँ से कर सकते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको और तरह का पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। इसमें डॉट टूल है, बहुत से ऐसे ऐसे टूल है जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं और आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत आसानी से आप गूगल से सर्च मार के ये रिच पीस डेमो आप ले सकते हो और आराम से घर बैठे बैठे आप काम कीजिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, बहुत इजी है। अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में आप मैंने पूरा पीस बना दिया और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इससे भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो इतना टाइम लगता ही नहीं है इसमें। और ये दूसरे सॉफ्टवेयर से बहुत इजी तरह से बनने वाला ये पीस है, रिच पीस है, बहुत इजी है। बहुत आज के टाइम पे मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। आप इस पे मास्टर बनिए ताकि आगे चल के आपको जॉब मिले। और बहुत सी कंपनी ज़्यादातर इसी कहती है हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, आप इसी में काम कर सकते हैं, तो बताइए, हम आपको जॉब अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ 4-5 टूल ही बताए हैं, जैसे कि एक कैंची का है जो कि जिससे आप पीस काट के निकाल सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है डब्लू। और एक ये आपका है तीर का निशान वाला, मॉडिफाई में आप ए से ए है इसका। और एक जो पेंसिल दे रखी है, इसमें भी आप एफ से पेन पेन दे रखा है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है एफ। इसी के लिए ही अभी अभी बताया हम मैं, और भी चीज़ है इसके अंदर। और इसमें एक चीज़ और अच्छी है, जो इसे ही आप पैटर्न निकालेंगे तो आपका सीम लाइन ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो चेंज बढ़ती कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मेरे को चाहिए शोल्डर में ज़्यादा चाहिए, तो शोल्डर में आप इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसीलिए ओके, धन्यवाद। इसका मैं आपको और भी बनाऊंगा और भी मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपका और भी अच्छे से अच्छा आप काम कर सके। आपका दिन शुभ हो और आपका मंगल हो। जय, नमस्ते।